10 साल की उम्र में जहां देखने को मिलता है कि बच्चे खेलकूद में इतने मग्न हो जाते हैं कि उससे अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं सूझता, वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 10 साल के एक बच्चे ने, जो कि नोएडा सेक्टर 122 का निवासी है, कंप्यूटर असेंबल करने का बहुत ही बड़ा और सराहनीय कार्य किया है। आइए वो बच्चा कौन है हम आपको रूबरू करवाते हैं। मेरा नाम आश्वक त्यागी है और मैं 5th क्लास का छात्र हूँ। मैं DPS नोएडा सेक्टर 30 में पढ़ता हूँ और मैंने अपना PC असेंबल किया है और टेक्नोलॉजी पे अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है। माइंड में आपके जो आइडियाज़ आया एक कंप्यूटर असेंबल करने का, वो कैसे आया? मैं सर्च कर रहा था कि सबसे अच्छे टाइप का कंप्यूटर क्या है और मुझे पता चला कि थोड़े लोग अपने कंप्यूटर बिल्ड करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लैपटॉप भी नहीं खरीदूंगा और मैं डेस्कटॉप प्रीबिल्ट भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा पैसा उस पर स्पेंड करना ठीक नहीं है और कि मैं अपने आप अलग अलग बाय करके अगर करूं तो मेरे पास एक PC भी हो जाएगा, वो फास्ट भी होगा और चीप भी हो गया। तो मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे एक PC बिल्ड करना है। उन्होंने बहुत बार मना किया और कहा कि वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत सारे एरर में रन कर सकते हैं हम, बट आई डिडंट अग्री। एंड आफ्टर 1 month और समथिंग आई मेड अ लिस्ट ऑफ पार्ट्स, जो कंप्यूटर के पार्ट्स थे और वो सारे एक दूसरे से कंपैटिबल थे और चलते थे। मेरे फादर ने उस लिस्ट को रिव्यू किया और फिर वो मान गए, बिकॉज आई वुड नॉट अग्री अगर वो मुझे लैपटॉप दिलवाते, क्योंकि लैपटॉप्स में इतनी ज़्यादा ग्राफिकल प्रोसेसिंग पावर हो भी नहीं सकती है और मुझे लगता फिर बाद में लगता कि ओहो ये लैपटॉप ठीक से नहीं चल रहा और पापा ने ऐसे ये भी कर दिया है। इसलिए फिर पापा ने अमेज़न और थोड़ी साइट से सारे पार्ट्स मंगवा दिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। हमारा रैम चलता नहीं था हमारा, लेकिन कॉर्सर ने उसको रिप्लेस करवा दिया थैंकफुली। एंड जो हमारा प्रोसेसर आया था दैट वाज नॉट देयर, बस फैन था, प्रोसेसर नॉट इन द बॉक्स, तो उसके रिप्लेसमेंट में भी टाइम लगा, लेकिन बनने का प्रोसेस भी स्मूथ था। फिर बाद में हमें वो रैम की इनकम्पैटिबिलिटी पता चली, लेकिन एंड में सब कुछ ठीक हो गया एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माई PC, सब कुछ चल रहा है। तो ये जितने भी पार्ट्स मंगवाए गए, आपके फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इसको तैयार करने में इस PC को कितना समय लगा? तैयार करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा समय ये लगा कि सही पार्ट्स को हम चूज़ करें और कि वेट करें कि वो डिलीवर आएँ। और फिर जैसे हमारे रैम की इनकम्पैटिबिलिटी इशू थी तो उनको फिक्स करने में और विंडोज़ को सही से इंस्टॉल करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा और जितना टाइम हमें बिल्ड करने में लगा वो बहुत कम लगा। बिल्ड तो 12 आवर्स के कम में हो गया। 10 साल की उम्र में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ अपने अनुसार, क्योंकि शायद मेरी उम्र इतनी होती तो मैं इतना नहीं सोच सकता था गहराई से, और जो कि आपने गहराई से सोचा भी और उसको साकार रूप देने का कार्य भी किया। तो अभी जो PC है वो कैसा चल रहा है? PC बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जो मैंने विंडोज़ इंस्टॉल किया था उसमें एक इशू आया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं विंडोज़ ना डालूं और कल मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया और अब मैंने इसमें लिनक्स डाल दिया है और उसकी वजह से अब मंजारो लिनक्स इस पर बहुत फास्ट रन कर रहा है और जैसे पहले विंडोज़ कर रहा था, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। यदि आपको जो है ऑफर किया जाए कुछ कंपनियों द्वारा कि मैं आपको जो है पार्ट्स दे रहा हूँ, आप प्लीज़ जो है इसको असेंबल करने का कार्य कीजिए, तो ये ऑफर को आप जो है एक्सेप्ट करेंगे किसी भी कंपनी द्वारा यदि कहा जाता है? तो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो आपका जो ज़्यादातर दिलचस्पी है, आपका जो इंटरेस्ट है, जैसा कि देखने को मिलता है, तो इस जो दिलचस्पी को कहाँ तक जो है ले जाना चाहते हैं? I want to take this to a level until I have a job in the things that I like, which is tech. I want to progress in the area of tech. I want to know more about tech. मुझे और अपने आप सीखना है टेक्नोलॉजी के बारे में और दूसरों के साथ भी शेयर करना है और मुझे टेक्नोलॉजी के एरिया में ही जाना है और वैसे प्रोग्रेस करना है।
सक्सेस आप हुए इसको पूरा बनाने में, तो शुभकामनाएं हैं फैमिली से। सबसे पहले किसकी ओर से प्राप्त हुई आपको? फादर। कितनी कुछ खुशी थी फादर में आपकी कामयाबी को लेकर? तो जो श्रेय है इसका वो किसे जाता है, जो क्रेडिट है वो किसे देना चाहेंगे? ये सब जो उपलब्धियां हैं, जो अपॉर्चुनिटी आपने प्राप्त की है, काफ़ी खुशी की उमंग की लहर भी आपके भीतर से आई होगी, तो इसका सारा जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो किसे देना चाहेंगे? मैं मम्मा को भी देना चाहूँगा और पापा को भी देना चाहूँगा। तो यदि मैं अगर परसेंटेज की बात करूँ तो परसेंटेज ज़्यादा किसका होगा? पापा, पिताजी का। माताजी यदि नाराज़ हो गई कि जो है हमने ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया और आज सारा क्रेडिट पिताजी को दे दिया, कहीं लड़ाई की तो आशंका नहीं हो जाएगी? नहीं। आप ही की उम्र के जो और अन्य बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपनी उम्र के और बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि उनका जो पैशन है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको वो कंटिन्यू करें, और जैसे मैंने टेक में किया है वैसे वो अपने उसमें कर लें। और मैं उनके माता पिता को ये देना चाहता हूँ that they should support their children in what their children want to do, and maybe someone else will also create a YouTube channel on what he likes like I did, या फिर ऐसे कुछ हो सके। आश्विक त्यागी जी के माता पिताजी से वार्ता करते हैं, काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं सेक्टर वासी यहाँ के। हमें बहुत गर्व महसूस है कि 10 साल का बच्चा हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। तो क्या किस नज़र से देखते हैं आप अपने बच्चे को? देखिए, बच्चे को तो बच्चे की नज़र से देखते हैं, हम तो माता पिता हैं। आई थिंक हम लोगों का तो फोकस यही रहा है कि जो उसका इंटरेस्ट है उसको वो फॉलो करे और इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। और हमने भी अभी तक यही समझा है कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हो तो आप कुछ अचीव कर पाओगे। इसका इंटरेस्ट शुरू से रहा है रोबोटिक्स में और कंप्यूटर्स में और टेक्नोलॉजी में। तो इसका आइडियल भी एलन मस्क है, तो हमें लगता है कभी आगे जाके उसी डायरेक्शन में वो कुछ अचीव करेगा और सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में शायद टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करे और इसका भी कुछ योगदान उसी डायरेक्शन में रहे। आज 10 साल की उम्र में पीसी असेंबल कर रहा है, भविष्य में क्या आशा रखते हैं, क्या असेंबल और करने की उम्मीद है? देखिए, भविष्य का तो मैं कुछ कह नहीं सकती अभी, बट जब बचपन में ये छोटा भी था तब भी ये मुझे ये कहता था कि मम्मा मैं आपके लिए एक ना रोबोट बनाऊंगा जो आपके सारा काम कर दिया करेगा। तो उसी डायरेक्शन में इसे टेक्नोलॉजी में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता गया और आगे आगे इसने अपना कंप्यूटर असेंबल किया। फिर और भी इसने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखता है या सर्च करता है कि लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन सब गैदर करता है। आज की डेट में इसको हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मैं चाहूँगी कि ये आगे अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता रहे, कंटिन्यू करे और जो भी ये चाहता है वो ये अचीव कर पाए। तो आश्विक त्यागी के विषय में क्या सोचते हैं? उनके विषय में हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है, हमारा बच्चा है और हम यही चाहते हैं कि वो ऐसी अनोखी चीज़ें करता रहे, सीखता रहे और जो भी वो सीख रहा है वो औरों को भी सिखाए और इसी तरीके से हम नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा फैले हमारे सेक्टर में, हमारे देश में और सभी साथ में तरक्की करें। आश्विक की माँ होने के नाते मैं तो बहुत गर्व महसूस करती हूँ और सारे सेक्टर वासियों की तरफ से भी बड़ी शुभकामनाएं आ रही हैं और अध्यक्ष महोदय ने भी इसका बहुत मनोबल बढ़ाया है। उनके लिए मेरा स्पेशल थैंक्स रहेगा उनके लिए और इसके इसी तरह से ये आगे आगे बढ़ता रहे, अपने देश का, अपने सेक्टर का, सबका नाम ऊंचा करे, कुछ ऐसा क्रिएटिव चीज़ बनाए, कुछ ऐसी नई चीज़ बनाए कि जिससे सबको इस पे गर्व हो। सेक्टर 122 के अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद हैं, उमेश शर्मा जी। अध्यक्ष जी, स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल। थैंक यू बेटे। अभी 3-4 दिन पहले इसके बारे में हमें मालूम हुआ। इसको मैं करीब 8 साल से जानता था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि इसमें इतना बुद्धि है, इतना इंटेलिजेंस है और इसके इंटेलिजेंस को देख करके, इसके क्रिएटिविटी को देख करके पूरे सेक्टर को गर्व हो रहा है। और हमने जब लोगों को बताया तो लोग भी, यहाँ के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना छोटा बच्चा
और इतने अच्छे से ही कर सकता है, तो हम लोग का पूरे सेक्टर को इस बच्चे के ऊपर गर्व है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।